मान्यवर सब काशीराम जी। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा नाम जिसने आजीवन कुंवारा रहकर के अपनी ज़िंदगी को इस देश के दबे कुचले शोषित समाज को समर्पित कर दिया। एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत जिसने साइंटिस्ट पढ़ के ठोकर मार करके अपनी 65,000 रुपये की तनख्वाह को लात मार करके इस देश में सदियों से प्रताड़ित समाज, शोषित पीड़ित समाज को इस देश का हुक्मरान बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान किया। और इस देश में जो दबा हुआ, शोषित हुआ, पिटा हुआ जो समाज था, जो सदियों से शोषित था, उस शोषित समाज में सामाजिक और राजनीतिक चेतना की जागृति लाकर उसे इस देश का हुक्मरान बनाने की ललक पैदा की। खुद साइकिल से चले लेकिन इस देश के बहुजनों को हेलीकॉप्टर तक का सफ़र करा गए। ऐसे बहुजन नायक मान्यवर साहब काशीराम जी की दास्तान को लेकर के मैं आप सभी के बीच में आया हूं और आज से एक नया एपिसोड चालू करने वाला हूं, किस्से मान्यवर के, जिसमें आप सभी को मान्यवर साहब के संघर्ष की दास्तान, उनके किस्से, अनसुनी कहानियाँ मैं आप लोगों को सुनाने का काम करूँगा। उनके संघर्ष को आप लोगों को बताने का काम करूँगा। 21वीं सदी के मेरे दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द बहुजन कारवां में आप सभी का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूँ। साथियों, मान्यवर साहब काशीराम जी का नाम जब भी हमारे बहुजन युवाओं के दिलो जहद में आता है, उनके ध्यान में आता है, वाकई में अगर उनको पढ़ना, मान्यवर साहब काशीराम को पढ़ें तो हम जैसे युवाओं में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। साथियों, आइए मैं आपको उनके संघर्ष का एक छोटा सा किस्सा आप लोगों को सुनाता हूँ। किस्सा चालू करूँ उससे पहले आप सभी से मेरा एक अनुरोध है, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं आप मान्यवर साहब के संघर्ष की दास्तान के किस्से आप लोगों को बीच में लाऊं तो आप तक वे सबसे पहले पहुंच सके। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं मान्यवर साहब के संघर्ष के दास्तान के वे किस्से जो आपने सुने होंगे या नहीं सुने होंगे, तो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। तो साथियों, आइए मैं आप लोगों को ले चलता हूं छत्तीसगढ़ के शहर पामगढ़ से 90 किलोमीटर दूर हर साल एक श्री नारायण का मेला लगता है। और सन 1991 में उस मेले में एक दलित महिला के बलात्कार की घटना हुई थी। उस घटना को लेकर के वहाँ के दलित समाज के लोगों में काफ़ी रोष था और इतना भयंकर रोष था कि वहाँ के लोगों ने श्री नारायण का जो पुल था, उस पुल पर चक्का जाम कर दिया और धरना प्रदर्शन करने लगे। तो साथियों, जिस पुल पर चक्का जाम था, उसी पुल से कांग्रेस के तत्कालीन सांसद सारंगगढ़ से सांसद थे श्री परसराम भारद्वाज जी, जो कि दलित ही थे। वो रायपुर से और श्री नारायण आ रहे थे, तो उन्होंने अपनी गाड़ी को रोका और वहाँ पर जो रोष प्रदर्शन कर रहे थे जो व्यक्ति थे, उन पर अपनी सांसदी का आरोप जमाने लगे। और जैसे ही उन्होंने अपनी सांसदी का आरोप जमाया, वहाँ के लोगों ने उनकी पिटाई कर दी। और साथियों, नतीजा ये हुआ कि वहाँ के जो साथी थे, उनमें हमारे सम्मानित साथी हैं, मान्यवर साहब के साथी हैं, जो मध्य प्रदेश के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष मान्यवर दाऊराम रत्नाकर साहब, और उनके कुछ साथियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। मान्यवर दाऊराम रत्नाकर साहब और उनके कुछ साथी 9 महीने तक जेल में रहे। तो साथियों, जब वो जेल में थे तो मान्यवर साहब काशीराम जी ने अपने निर्दोष कार्यकर्ताओं को छुड़ाने के लिए बिलासपुर में उन्होंने 9 महीने तक धरना प्रदर्शन किया। मान्यवर साहब काशीराम जी ने अपने कार्यकर्ताओं को छुड़ाने के लिए गांव-गांव गए और लोगों से अपील की कि बेशक पुलिस की वर्दी में खून की बदबू आ रही हो, लेकिन जब तक काशीराम जिंदा है तुम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है। और साथियों, मान्यवर साहब काशीराम जी ने बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 9 महीने तक धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद में इसी संबंध में भोपाल में
एक बड़ी रैली को संबोधित किया और उस रैली के मंच से मान्यवर साहब काशीराम ने खुलेआम कहा, मंच से कहा कि आज से कांग्रेस को मैं दफन कर दूंगा। तो साथियों, मान्यवर साहब काशीराम जी ने 9 महीने तक बिलासपुर में धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद में भोपाल में एक बड़ी रैली की। तब जाके दिग्विजय सिंह सरकार पर दबाव बना और अपने निर्दोष साथियों को जेल से रिहा करवाया और दोषियों को, जो बलात्कार के दोषी थे, उनको जेल में भिजवाया। तो सम्मानित साथियों, इस किस्से से हमें यही सीखने को मिलता है कि संघर्षशील साथी तो उस समय भी थे साहब के समय पे, और धरना प्रदर्शन करने वाले भी साथी थे, लेकिन वो साथी मान्यवर के कैडराइज्ड साथी थे, अनुशासित साथी थे, संवैधानिक साथी थे। और आज के जो हम नौसखिए, अपरिपक्व और उत्साहित जो छोरे लोंडे आज के नौजवान हैं, उनको देखते हैं तो साथियों वो बड़े गर्व से संविधान तो हाथ में ले लेते हैं और जाकर बड़े बड़े डेंगे तो हाँकते हैं, लेकिन उस संविधान का पालन नहीं करते, उस अनुशासन का पालन नहीं करते। और इसीलिए यही कारण है साथियों कि हमारे लोगों पर, हमारे निर्दोष युवाओं पर आज भी मुकदमे लगे हुए हैं। वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद किए हुए हैं। तो साथियों, इस किस्से से हमें यही सीखने को मिलता है कि मान्यवर साहब काशीराम जी ने अपने कार्यकर्ताओं को कैसे बिना मुकदमे लगे, बिना केस दर्ज हुए उनको जेल से रिहा करवाया। इसलिए आज के जो बहुजन युवा हैं, उनसे मेरा खासकर कहना है कि आप लोग मान्यवर साहब काशीराम को पढ़ें, मान्यवर साहब काशीराम का नेतृत्व तो देखें। मान्यवर साहब काशीराम जी ने इतने धरने प्रदर्शन किए, इतने रोष प्रदर्शन किए, इतने चक्का जाम किए, लेकिन आज तक भी अपने साथियों पर एक भी केस दर्ज होने नहीं दिया। मान्य बहन जी ने भी अपने राजनीतिक समय में खूब आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन किए, लेकिन मान्य बहन जी ने भी किसी निर्दोष और बेगुनाह साथी को जेल में नहीं जाने दिया, उन पर केस दर्ज होने नहीं दिया। तो साथियों, इन्हीं महापुरुषों से आप सीखें। मान्यवर साहब काशीराम को आप लोग अब मान्यवर साहब काशीराम को अपना आदर्श मानते हैं। मेरे नौजवान साथी आज के, अगर आप अपने आप को मान्यवर साहब काशीराम का फॉलोवर कहते हैं तो उनको पढ़ें मेरे भाइयों। मान्यवर साहब काशीराम जी ने आपसे भी बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। उन्होंने संविधान हाथ में नहीं लिया, लेकिन फिर भी उनके जो आंदोलन थे, उनके रोष थे, उनका रोष प्रदर्शन था, उनका चक्का जाम था, वो बिल्कुल अनुशासित और संवैधानिक थे। इसीलिए उन्होंने अपने साथियों पर आज तक भी एक भी एफआईआर और जेल नहीं जाने दिया। ऐसा हमारे मान्यवर साहब का नेतृत्व था। तो साथियों, आप मान्यवर साहब काशीराम के संघर्षों से सीखें, उनको पढ़ें। आगे हुड़दंग लीला करने से ही हमारा समाधान नहीं है। मान्यवर साहब काशीराम जी हमें से देश का शासककर्ता जमात बनाना चाहते थे, लेकिन आज हमारी विडंबना ये है कि हम शासककर्ता जमात तो ना बनते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर तुले हुए हैं। आज घर घर में आप लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। साथियों, ये जिद छोड़िए और मान्यवर साहब काशीराम को अगर आप लोग अपने आप को फॉलोवर कहते हैं तो मान्यवर साहब के बनाए हुए घर को, उसको संवारने की कोशिश करें, उसको मजबूत करें और उस घर को इस देश के बहुजनों का वो घर बना करके दे, जिसमें से देश का 85% इसकी छत्र छाया में रह सके। इतना बड़ा घर इसको बनाइए। इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं कल नए किस्से के साथ, मान्यवर साहब के नए किस्से के साथ। तो तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा चाहूँगा। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बेटा विकास कुमार, आप सभी को तहे दिल से जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर साहब काशीराम।